गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम। मैंने कर दी है पूजा की सारी तैयारी और कान्हा जी को नहला दिया है, आसन पर विराजमान कर दिया है। आप मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए और राधे राधे बोलिए। तो देखिए, सारी तैयारी करने के बाद हम सभी मिलकर पूजा कर रहे हैं और बच्चे भी आज घर पर थे तो हम सभी मिलकर पूजा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली के साथ पूजा करते हैं। ये है संडे का दिन। संडे के दिन हम इस तरह से ही पूजा करते हैं और बीच में जैसे इनकी छुट्टी होती है उस दिन भी हम इस तरह से फुल फैमिली सहित पूजा करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, बच्चे भी साथ में पूजा कर रहे हैं, हम भी पूजा कर रहे हैं। दिन की शुरुआत हमारी पूजा से होती है और हमारी पूजा हो गई है। बोलो राधे राधे। इस तरह से हमने जयकारा लगा दिया है। फिर जयकारा लगाने के बाद मैं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, सामान मंगाया था घर का। तो आज बच्चे घर पर थे तो इन्होंने अपनी पसंद की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि नमकीन है, बिस्किट है, जो जंक फूड होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपनी पसंद की बॉक्स में रख रहे थे और देख रहे थे मम्मी ने कितने नमकीन बिस्किट मंगाए हैं। क्योंकि जब मैं ऑनलाइन सामान मंगाती हूँ बच्चों के सामने नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि जंक फूड जो नमकीन बिस्किट जो होते हैं इन्हें बहुत ही पसंद होते हैं। मैं कम से कम इन्हें खाने के लिए देती हूँ, क्योंकि ये इनके लिए हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। तो आज बच्चों ने सारी चीज़ें देख ली हैं और उन्होंने अपनी पसंद की चीज़ें रख ली हैं और जो ड्राई फ्रूट थे वो अलग निकाल कर रख दिए हैं। फिर उसके बाद मैं कपड़े धोने के लिए आ गई थी। तो देखिए, ये मैंने मशीन ऑन कर दी है और ऑन करने के बाद में मैंने इसमें सारे कपड़े डाल दिए हैं। कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद मुझे सिर्फ कपड़े सुखाने होते हैं। तो देखिए, यहाँ मेरे कपड़े धुल रहे हैं। तो कम से कम 20-25 मिनट में मेरे कपड़े धुल कर रेडी हो जाते हैं। फिर मैं वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाल लेती हूँ। फिर मैं यहीं जाल पर कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने 2-3 तार लगा रखे हैं। यहाँ कपड़े बहुत ही आसानी से सूख जाते हैं। तो देखिए, बहुत सारे कपड़े हो गए थे और कुछ कपड़े ऐसे थे जो कल के हैं, वो सूख नहीं पाए थे। तो सारे कपड़े मैं यहीं डाल दूँगी और अच्छी तरह से यहाँ हवा निकल जाएगी। बाहर मैं कपड़े नहीं डालूँगी, क्योंकि जब बारिश आती है कपड़े उतारने पड़ते हैं। बारिश का कोई भी पता नहीं रहता कब बारिश आ जाए, इसलिए मैंने सारे कपड़े अंदर डाल दिए हैं। क्योंकि अंदर बारिश जब आती है तो जब ज़्यादा तेज़ आती है जब भी बारिश आती है, हल्की फुल्की बारिश अंदर नहीं आती है, क्योंकि टीन पड़ी हुई है उसकी वजह से यहाँ जाल में बरसात कम आती है। तो ये सारे कपड़े मैंने यहाँ पीछे जाल में डाल दिए हैं और यहाँ हवा भी निकलती रहती है। देखिए, हवा भी चारों तरफ से, जैसे जाल सभी के ओपन रहते हैं तो हवा भी बहुत अच्छी तरह से लग जाती है। कपड़े बहुत अच्छी तरह से सूख जाते हैं। सर्दियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो मैं बाहर डाल देती हूँ। तो फिर आ गई थी देखिए मैं किचन में। तो आज मुझे बहुत सारा काम था किचन में। सारा काम वैसे मैंने कंप्लीट कर दिया था। फिर मैं आज लौकी की लौंज बना रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने मावा बनाया था। मावा बनाने के बाद में मैंने 2 किलो लौकी ली थी। लौकी को मैंने कद्दूकस करके रख लिया है और ये सारी तैयारी मैंने पहले से ही करके रख दी थी। किचन में आने के बाद मैंने 1 गिलास पानी पिया है। पानी पीने के बाद देखिए, मेरे बच्चे मुझे दिखा रहे हैं, मम्मी जी देखिए पापा जी ने बहुत सारा सामान मंगाया है। क्योंकि हमें ज़रूरत थी वही सामान हमने मंगा लिया है। मंथली जो सामान होता है हम ब्लिंकिट से ही मंगा लेते हैं और बहुत ही अच्छा सामान इससे आ जाता है। घर का जो सारा ऑल टोटल सामान होता है हम ब्लिंकिट से ही मंगा लेते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी की लौंज। तो देखिए, मैंने मावा भी पहले से बनाकर रख लिया था, लौकी भी कद्दूकस करके रख ली थी। तो ये सारा सामान मेरा रेडी है, सिर्फ मुझे थोड़ी सी मेहनत और करनी है। तो देखिए, जिस कढ़ाई में मैंने ये मावा बनाया था उसी कढ़ाई में मैं ये लौकी की लौंज बना रही हूँ। तो देखिए, उसमें मैंने थोड़ा सा 2 स्पून के करीब घी डाल दिया है, गाय का घी डाला है इसमें। और जो मैंने लौकी कद्दूकस कर रखी थी उसे मैंने अच्छी तरह निचोड़ कर उस कढ़ाई में चढ़ा दिया है। जिसमें हम मावा बनाते हैं ना, उसी में ही मैं लौंज बना लूँगी। जिससे हमारा पहला फ़ायदा तो ये होता है, जिस कढ़ाई में हम मावा बनाते हैं उसमें बहुत सारी चिकनाई रहती है। तो देखिए, जैसे कि हमने इसमें लौकी अच्छी तरह से निचोड़ कर डाली है, फिर भी इसमें थोड़ा बहुत पानी रहता है। और जब तक ये लौकी पकेगी, जब तक इसकी जो सारी चिकनाई होती है वो लौकी में अच्छी तरह से आ जाएगी। तो हमारे 2 फ़ायदे हो गए। एक तो हमारा जो मावा था जो हमारी कढ़ाई में लगा रह जाता है वो भी बेकार नहीं जाएगा और लौकी में भी अच्छी तरह से चिकनाई आ जाती है। तो देखिए, इस तरह से जैसे किचन टिप्स से हम काम करते हैं तो हमारे घर के जो काम होते हैं वो भी आसान हो जाते हैं।
और करने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए जो मेरी लौकी थी अच्छी तरह से पक गई है। फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी है, स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डाल दीजिए। जैसे ही हम इसमें चीनी डालते हैं, शुगर डालते हैं, उससे ये पतला हो जाता है, आप देख सकते हो। तो इसे हम इस तरह से ही पकाते रहेंगे, धीरे धीरे पकाते रहेंगे। तो देखिए इसका ना कलर भी चेंज हो गया है। तो जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती, जब तक हमें इसे अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि हम बनाने वाले हैं लौकी की लौंज, और वो थोड़ी सी ड्राई वाली जो होती है बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए ये मेरा इतना मावा है और फिर ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी। फिर हम इसमें ये मावा डाल देंगे। तो देखिए मावा डालने के बाद हमारी जो लौकी की लौंज है इस तरह से हो जाएगी। इसे अच्छी तरह से हम चलाएंगे, और जब तक चलाएंगे, जब तक ये मावा इसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मेरा जो मावा है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। और इस तरह से देखिए एक हमें प्लेट लेनी है, प्लेट पर घी लगाना है अच्छी तरह से। घी मैंने अच्छी तरह से प्लेट पर लगा लिया है। देखिए इस तरह से घी लगाना है, आपको दिख रहा होगा। फिर जो हमने लौकी की लौंज तैयार की थी, फिर मैंने वो लौकी की लौंज अच्छी तरह से प्लेट में फिक्स कर ली है। और देखिए फिर इस पर आप अपने अनुसार ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हो। ठंडा होने के बाद इस पर कटिंग कर दीजिए। और देखिए मैंने कटिंग कर दी है, आप देख सकते हो मेरी कितनी अच्छी बर्फ़ी बनके रेडी हो गई हैं। तो ये आप लौकी की लौंज भी कह सकते हो, इसे लौकी की बर्फ़ी भी कह सकते हो। और आप देख सकते हो देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही हैं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।